हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि क्या डीएफ भी डीएम को चेंज करती है। ये मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को बोला था कि दीदी इस पर भी वीडियो बनाओ, क्योंकि उनके डीएम आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि मेरे को आज ही पता चला उनका कि उन्होंने बहुत सारे चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो बहुत सबको सुनती हैं। आप जिस एनर्जी में रहेंगे, अगर आप लो वाइब्रेशन के चैनल देखेंगे तो आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे। सबसे पहले आप वीडियो देखो, किस टाइप की वीडियो है। अगर आप अकेले में पूर्ण हैं परमात्मा के साथ, आप सबरी को देखो। लोगों ने इतने ताने दिए सबरी को, इतना परेशान किया, ये तो कुरूप है, इसकी तो शक्ल नहीं है, इसका तो पति छोड़ के चला गया। पता नहीं सबरी को क्या क्या बोला। सबरी ने क्या किया, एकांतवास ले लिया, वो अलग चली गई जंगल में और वहां बैठ के कुटिया बना ली उसने कि आज के बाद मैं किसी से नहीं मिलूंगी और मेरे राम जी यहां आएंगे, अगर हैं वो तो यहीं आएंगे। और आपको पता है सबरी की कहानी कि वो पूरा आंगन अपना सजाती थी, बुहारती थी और फल तोड़ तोड़ के लाती थी पेड़ों से और रखती थी। वो चखती नहीं थी। एक पेड़ का जैसे फल, ये तो बोल रहे ना, ये तो कहानी, आप कुछ भी बना लो इसको। तो क्या होता है, किसी एक पेड़ है, उसके बहुत सारे फल लगते हैं, कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, हर एक पेड़ के, है ना। किसी के बहुत मीठे होते हैं सारे के सारे, किसी के खट्टे। तो वो क्या है, उस पेड़ के फल को चखती थी वो, और चख के वो रखती थी, ऐसे रखती रहती थी कि मेरे राम जी आएंगे और ये मैं उनको खिलाऊंगी। वहां कुछ तो मिलता नहीं था तो वो बेर इकट्ठे करती थी। सबरी की कहानी सुनी है ना। आप लोग सबरी नहीं बन सकते, आपको सिर्फ चेज करना आता है। मैं कितना बोलती हूँ, इतने वीडियो बना दिए, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा मेंटर नहीं है जो इतना ज्ञान का वीडियो आपके लिए बनाता होगा। तो सबरी की तरह आप जब तक नहीं बनेंगे कि मेरे अंदर परमात्मा उतरेंगे, मुझे अपने अंदर रहना है, मुझे समाज से लेना देना नहीं है, इन चैनलों से लेना देना नहीं है। बेशक मेरा भी मत देखो, मैं नहीं कहती किसी को भी, लेकिन मेरे स्टूडेंट के लिए मैं लेकर के आती हूं कि वो ताकि सुने, लेकिन वो भी नहीं सुनते। मैंने उनको क्लियर बोला हुआ है, वो भी नहीं सुनते, वो भी बस डिपेंड रहते हैं, ऐसे डिपेंड। तो यहां पे क्या है आपका, बिल्कुल जब तक आप चैनल देखते रहोगे आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, आपकी एनर्जी हाई हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं क्रेविंग रहेगी, आप उनकी ऊर्जा में टैप इन कर जाओगे। अगर आप हाई वाइब्रेशन के चैनल जैसे ओशो को सुनो, आप श्री अरविंदो को सुनो, उनकी सावित्री मंगा लो। अगर आसपास आपके कोई भी है, आप गूगल पे सर्च करो सावित्री कहाँ मिलती है, इंग्लिश में, हिंदी में, उन्होंने हर लैंग्वेज में बनाई हुई है। आप सर्च करके सावित्री मंगाओ। सावित्री आपकी आत्मा है और सत्यवान ये शरीर है जिसको शिव और शक्ति बोलते हैं, सेम चीज। आप अगर सुनोगे तो आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, उसी टाइम से धड़ाक से अवेकनिंग होगी आपकी, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहां क्या है, क्या डीएफ भी डीएम को ट्रिगर करती है। डीएम भी डीएफ के द्वारा ट्रिगर होते हैं। दोनों का एक ओरा है, एक सोल है। जब एक सोल है तो ट्रिगर जाहिर सी बात है, ट्रिगर होंगे ही होंगे। तो इसके नोट्स बना लो, ध्यान से सुनो, समझो। अब नंबर 1, जब डीएफ पूरी तरह से मूव ऑन कर जाती है, जब रनर चेजर का खेल चलता है तो डीएफ पीछे पड़ी रहती है, चेजर बनी रहती है उसके, और डीएम रनर बनते हैं। जब तक डीएफ चेजिंग में है, चाहे किसी भी तरह की चेजिंग एनर्जी हो, उसे पाना हो, उसके साथ रहना हो, कोई भी कमिटमेंट किसी भी तरह की जहां कंडीशन हो, वो वापस हर वीडियो में बताया हुआ है, जब तक आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे वो वापस नहीं आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी हो चुकी है ये, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, खुद पे काम करो, खुद के लिए करो। खुद का इनर वर्क है, खुद के लिए है, खुद को करना है। इनर वर्क किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनर वर्क। अंदर उतरना है, किसके, खुद के। किसके लिए, खुद के लिए। क्यों उतरना है, अपनी हाई वाइब्रेशन करने के लिए। जो 3D में चीजें आपको नहीं मिलती, वो चीजें पाने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में जाना, उस एनर्जी के अंदर आपको टैप इन करना है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बोलते हैं ना, सेम चीज है। जिस संगत में रहोगे उस संगत का असर आपको 100%
होगा ही होगा। तो इसलिए अपने आप की संगत करो जिसमें परमात्मा उतरे, तो परमात्मा की संगत आपके साथ होगी। क्लियर? तो यहां क्या है, जब आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाती हैं, तो जब आप पूरी तरह से मूव ऑन हो करके अपने अंदर उतरती हैं, डीएम को आपका रवैया पसंद नहीं आता, क्योंकि आप टोटल बदल चुकी हैं। अब अपने ऊपर काम करके आप टोटल बदल चुकी हैं, अपने अंदर रहती हैं, अपने आप को समय देती हैं, पूरा ध्यान खुद पर लगाती हैं और हाई वाइब्रेशन में रहती हैं। तब डीएम ट्रिगर होते हैं कि क्यों अब ये मेरे पीछे भाग नहीं रही, क्यों मेरे साथ ये मैसेज नहीं खेल रही, जो इतना मेरे को 24 घंटे मेरे को बास की तरह ताने रखती थी, अब ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रही। तो वो लॉस फील करते हैं। जैसे आपको पहले अकेलापन फील होता था, है ना, रोते रहते थे, हर्ट होते थे, कष्ट होते, कितनी पेनफुल जर्नी है ये। जब चेजिंग करना बंद कर देती हो तो सेम चीज उसके साथ होती है, तो वो ट्रिगर होते हैं, लो वाइब्रेशन में जाते हैं। जब आप 1% भी एनर्जी उसको नहीं देते, तब उनकी एनर्जी लो होती है। डीएम को पता चल जाता है अब डीएफ का ध्यान अब उनकी ओर नहीं है, तो वो ट्रिगर होते हैं। आप देखो कि एक इंसान सिर्फ, अब देखो कि 2 इंसान है, रेस में भाग रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। अगर उनमें से एक पीछे हट जाएगा तो क्या होगा, एक सिंगल बंदा रहेगा, तो वो कैजुअल होके फिर अपने उसमें मस्ती में, है ना, वो अपना चलता रहेगा। वो पीछे तो देखेगा ना उसको कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पीछे वाले ने अगर मूव ऑन कर लिया तो वो पीछे देखेगा। फिर सेम चीज है, जब आप मूव ऑन कर लेती है वो पीछे देखता है। अब क्या है, उसको दोनों भागे जा रहे हो, वो पीछे पीछे भाग रही है, वो आगे आगे भाग रहा है, बस भागे जा रहे हैं दोनों के दोनों। कहाँ रुकेंगे पता ही नहीं है, कब रुकेंगे पता ही नहीं है, कहाँ रुकना है पता ही नहीं है, बस भाग रहे हैं दोनों के दोनों। वो चेजिंग और रनर, वो चेजिंग, दोनों की दोनों दौड़ में लगे हुए हैं। तो अगर एक रुक जाए, दूसरा इंसान रिलैक्स हो जाता है, फिर वो रिलैक्स हो जाएगा, है ना, रिलैक्स, और पीछे मुड़ के देखेगा तो जो पीछे आ रहा है वो कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा मेरे पीछे। तो यहाँ पे जो डीएम है, जो डीएफ है, वो डीएम को ट्रिगर करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, डीएफ का साइलेंट हो जाना। जब आप टोटल साइलेंट हो जाते हैं, जब रनर चेजर गेम चल रहा होता है, आपने देखा होगा डीएम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते, देंगे तो झूठ बोलेंगे, या मैसेज सीन करके छोड़ दिया, नंबर ब्लॉक में डाल दिया, कोई रिप्लाई नहीं देना। तो यहाँ पे क्या है, डीएम का शांत होना, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं वो। सेम उल्टा कर दो तो यहाँ क्या है, यहाँ पे डीएफ को वो ट्रिगर करता है, जिससे जो डीएफ है वो हर्ट होती है। सेम जब डीएफ यही व्यवहार करती है तो डीएम ट्रिगर होते हैं। उसका उल्टा करते जाओ, जो जो चीजें आपके साथ हुई है उल्टा करते जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ क्या होता है, यही व्यवहार करती हैं तो डीएम ट्रिगर होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, और अपनी एनर्जी खुद पर लगाती हैं, पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है, बिल्कुल शांत, मौन। डीएम की सारी बातें, फिर डीएम को सारी बातें याद आती हैं कि डीएफ मुझ पर अपना अधिकार जगाती थी। आप अधिकार जताते थे ना, क्यों तीसरी पार्टी में जा रहे हो, क्यों उसके साथ जा रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो, जैसे खींचते रहते थे आप अपनी तरफ। तो वो चीखती थी, चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, थर्ड पार्टी के बारे में पूछती थी। डीएम जानते हैं कि डीएफ को डीएम का किसी भी थर्ड पार्टी में जाना पसंद नहीं है। अब ना कोई कॉल है उसका, जैसे आप ना कोई कॉल करते, ना कोई मैसेज करते, अगर मैसेज आ भी जाता है तो रिप्लाई नहीं करना, आप कोई रिप्लाई नहीं करते, बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो जो डीएफ की चुप्पी है, यही डीएम को ट्रिगर करती है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया। नंबर 2। नंबर 3, डीएफ से एनर्जी और हीलिंग ना मिलना। अब यहाँ क्या है, डीएम को सबसे ज्यादा हीलिंग और एनर्जी डीएफ से मिलती है ना। जो पॉजिटिविटी डीएफ से मिलती है, उसी से वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। जो आपसे एनर्जी लेते हैं, किसी भी टाइप से लेते हो, चेजिंग, माइंड में चेज कर रहे हो, फिजिकली चेंज कर रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, किसी भी तरह से, तो वो क्या करते हैं, अपनी ही लाइफ में
जो क्या है, अपने जीवन में, अपने करियर में वो आगे बढ़ते रहते हैं। सक्सेस, अबंडेंस उनके कदमों में बिछी रहती है। जब तक आप हीलिंग और एनर्जी उसको चेजिंग मोड में रहोगे, वो आपको घास भी नहीं डालेगा, आपके पास आएगा एनर्जी लेने। तो बिछ जाते हैं अबंडेंस, वो जब भी आपके पास आएंगे उनको हीलिंग जरूर मिलेगी। जब डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और डीएफ इनर वर्क चुनती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में उनका इरादा यही रहता है कि डीएफ से उनको एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर करती है। अब थर्ड पार्टी कोई पेरेंट्स हो सकता है, जॉब हो सकती है, घर वाले हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है उनकी। तो जैसे ही वहां उनको ट्रिगर मिलते हैं, वो लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन होती है और वो आप उसकी एनर्जी को पूरा करते हो। आपके पास आके रांडी रोने रोते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना रांडी रोने रोना, वो आपके पास फिर आके रांडी रोने रोते हैं आपसे। आप फिर उसकी एनर्जी को आप हाई करते हैं, हीलिंग देते हैं। अब डीएफ क्या होती है, अवेयरनेस में आ गई। आप उल्टा कर दो, अब यहाँ अवेयरनेस में आ जाती है। अब डीएम का इरादा जान चुकी है और बिल्कुल बैलेंस रहकर बात करती है। वो बात भी करेगी तो बैलेंस रह के करेगी। अब वो एनर्जी नहीं देती, तब डीएम ट्रिगर होते हैं। जब उनको एनर्जी नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब क्या होता है, उनको वो ट्रिगर होते हैं कि ये मुझे क्यों अब एनर्जी नहीं दे रही, पहले जैसे मुझे ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रही। तो आप क्या करते हो, अपने ऊपर काम करते हो टोटल। अब नंबर 4, डीएफ से जब लव और केयर नहीं मिलती, आप अब क्या करते हैं। डीएम की सबसे बड़ी वीकनेस है जब डीएफ उनकी केयर करती है, ध्यान रखती है, प्यार करती है, लव, इमोशंस, इसी की वजह से वो उनकी हाई वाइब्रेशन रहती है, उनकी बढ़ती चली जाती है हाई वाइब्रेशन। क्योंकि एक सोल है तो दूसरी सोल मिलके क्या हुई, 1 और 1 11, है ना, 1 और 1 11, 2 नहीं होते 11। तो क्या होगा, पूरी हाई वाइब्रेशन में एक लो होता जाएगा, दूसरा हाई होता जाएगा। तो यहां इसी तरह से उनकी हाई वाइब्रेशन बढ़ती जाती है। अब डीएफ अवेयरनेस में आ चुकी है, वो अवेयर हो चुकी है, तो अब डीएफ लॉजिक हो चुकी है। जब डीएम आते हैं तो डीएफ का एक दूसरा ही रूप देखते हैं। अब वो इनर वर्क करने लगी, बैलेंस हो चुकी है, तो अब वो क्या करती है, पूरी की पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगाती है, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ अबंडेंस, सेल्फ के ऊपर मीन्स कि कैसे मैं अपनी सेल्फ केयर करूं, अपनी जो क्रिएटिव साइड है उसको ओपन कर लेती है, कैसे मैं मल्टीपल क्रिएटिव चीजें करूं। तो वो पूरा का पूरा फोकस अपने पे रखती है। जब वो चेज करती थी तो उसकी शरीर खराब हो जाता है, भद्दी सी शक्ल बन जाती है, वेट गेन हो जाता है, हर तरह से वो टूट जाती है। तो तब क्या है, उसी शक्ल को अब वो सुधारने के लिए लगी रहती है कि मैं हाई वाइब्रेशन में कैसे रहूं, कैसे अपने ऊपर काम करूं, कि मेरे को भी जीने का अधिकार है, मेरे अंदर परमात्मा को उतरना है। तो वो अपने सेल्फ केयर में लग जाती है। तो जब वो बदला हुआ रूप देखता है उसका, तब क्या है, वो ट्रिगर होता है और इसी तरह से वो डीएम को ट्रिगर देती है। अब नंबर 5, डीएफ के द्वारा अटेंशन न मिलना। अब अटेंशन, जैसे आप उसको अटेंशन देते हो, बिछ जाते हो, बस फूल के गुलदस्ते ले लेके आ गया, बस अब तो सब कुछ है, एक कॉल आ गई, मैसेज से, अरे वाह मैसेज सीन कर लिया, मेरा रिप्लाई दे दिया उसने, क्या एक्साइटेड होते हो आप, जैसे वो खुदा है, भगवान से बड़ा तो नहीं है ना, 3D का ही इंसान है वो। तो यहाँ क्या है, डीएफ के द्वारा टेंशन नहीं मिलना। जब भी डीएफ डीएम को देखती है एक ललचाई नजरों से कि ये बात करे, मुझे मैसेज करे, ये क्यों नहीं समझता, हम एक हैं, वो कितना इंतजार करती है, मैं बता दूं क्या मैडम कि हम ट्विन फ्लेम हैं, क्या होगा उससे बताने से, उसको पता चलेगा क्या, वो तो 3D में है, 3D खेल रहा है, वो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या है, उसको देखने के लिए कितनी उत्सुक होती हैं आप, एक बार दिख जाए, एक झलक दिख जाए, कैसे भी दिख जाए, छुप छुप के देखना, उसके डीपी देखना, उसको चेज करना 24 घंटे। तो अब क्या है, बट अब खुद पर काम करके डीएफ जो है वो बेस्ट वर्जन बन चुकी हैं। अब उनको पता है मुझे पूरा कैसे होना है, उस सोल को कैसे अपनी तरफ लाना है। जब आप खुद में पूरी होंगी, वो सोल ऑटोमेटिक आकर्षित होगी आपकी तरफ, तो बेस्ट वर्जन बनती है, एक अलग ही रूप में आ जाती हैं, पूर्ण बैलेंस हो जाती हैं,
अब उनके अंदर कोई ललक नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चेजिंग नहीं। अब डीएम को पता चल जाता है कि मेरे आने और ना आने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब डीएम, फिर उसके बाद क्या होता है, डीएम ट्रिगर होते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि डीएफ ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। सिंपति का न मिलना, नंबर 6 सिंपति, ये सिंपति का न मिलना। जब भी थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है तब डीएफ की याद आती है। उसका इरादा यही होता है कि डीएफ से हीलिंग मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में वो डीएफ के पास आते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, मेरा ये लॉस हो गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, मेरे को ये बोली मेरी वाइफ, यही रंडी रोने लेकर के तो आते हैं डीएफ के पास। शुरू में जब मुलाकात होती है तो इमोशनली कार्ड तो खेलते हैं वो। तो क्या करती है डीएफ, उसको पूरी की पूरी उसको सिंपैथी देती है। अरे इसके फादर ने ऐसा कर दिया, एक है मेरे पास वो स्टूडेंट है मेरी, कि उनके फादर वो तो नहीं चाहते उनकी शादी करना, बट उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। ऐसे हिम्मत है क्या किसी की, कोई कर देगा शादी? वो एग्री है तभी तो। खेल खेलते हैं ये खेल। इनके माइंड को समझो आप, आपको अपने ऊपर काम करना है। अब कई जो डीएम है वो ट्रिगर होते हैं, जो ऐसे ही सुन लेते हैं ना मेरी वीडियो, वो ट्रिगर होते हैं कि ये तो आदमियों के बारे में उल्टा उल्टा बोल रही है। तो ऐसे आदमी आते क्यों हैं फिर? मत सुनो ना, वो वीडियो ही सुनो मत। वो ट्रिगर होते हैं इन चीजों से, क्योंकि वो 3D में है टोटल। वैसे ही सुनने के लिए आ जाते हैं कई बार, भाई चलो अच्छी लग रही है सुन लेते हैं, फिर उसके बाद एक कमेंट छोड़ेंगे कि आप तो आदमियों के बारे में ही बुरा बोलती हैं। तो उनको अभी एनर्जी का मालूम नहीं है कि मैस्कुलिन बॉडी में डीएफ होती हैं और डीएफ बॉडी में मींस फेमिनाइन बॉडी में डीएम भी हो सकता है। अभी उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो 3D से ऑपरेट करते हैं, ऐसे ही रेंडमली कोई होते हैं जो। और जो अवेकन में है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको मालूम है एनर्जी का, कि वो बहुत एनर्जी किसी में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डीएफ के पास आते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, रोते हैं, अपनी जिंदगी की तमाम बातें आपको बताते हैं। पर अब ऐसा नहीं होता। पहले डीएम रोते थे, मैं कितना दुखी हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, है ना, वो तो मुझे परेशान करते हैं, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वही रांडी रोने आपके सामने रोते हैं, उनको हीलिंग और एनर्जी मिलती है। आप क्या करेंगे, कलेजे के लगा लेंगे, ठीक है, आए मेरा सोना, मेरा बाबू, बस वो चलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अब डीएफ बैलेंस हो चुकी है इनर वर्क करके। तो जब बैलेंस हो जाती है फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है ये आया है इमोशनली ब्लैकमेल मीन्स सिंपैथी गेन करने के लिए आया है, तो आप उसको कोई भाव ही नहीं देती, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो फिर क्या है, आप क्या करती हैं, आप उस एनर्जी को अपनी तरफ आने ही नहीं देती। तो यहाँ पे क्या है, वो फिर जाता है तो उसको ट्रिगर होता है कि अब तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से उसकी ईगो भी टूटती है और वो ट्रिगर भी होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं इसके ऊपर। अगर आपका सेल्फ विजडम अंदर से निकलेगा तो आप खुद पॉइंट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं सेल्फ विजडम, मैं बोलती हूँ जो। इसी से आपकी ईगो की एक ही उसमें पार्ट में कैसे ये चीजें निकल के आती है, कैसे हम ट्रिगर करते हैं। तो आप इतनी अवेयर तो हो चुकी हैं, 4-5 महीने हो गए, 3 महीने 4 महीने, कि जो वो कर रहे हैं हमारे साथ उसी को अगर हम उल्टा कर दे तो क्या होगा, वो सेम ट्रिगर उसको मिलेंगे। सोल तो आपकी है ना, सेम ट्रिगर उसको मिलेंगे। तो ये होता है इनर विजडम कि मैंने ये किया तो ये ट्रीटमेंट मेरे को करना है उसके साथ। इसको बोलते हैं इनर विजडम। और कई मेरी यह स्टूडेंट है जिन्होंने अपना चैनल ओपन कर लिया, बहुत अच्छे से वो वीडियो बना रही हैं, उनको मैं बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ। और परमात्मा से बोलती हूँ, परमात्मा इनके चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करें, क्योंकि ये अपना सोल पर्पस कर रही हैं और जल्दी सी ये आपके साथ यूनियन में आए और डिवाइन टाइम में वो चल रही हैं। तो जो होगा ऊपर वाला जानता है वो क्या करेगा। क्लियर। अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी, होप आपको पसंद आएगी। एक पत्थर है और वो पत्थर पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उसको ठोकर लगती, हर किसी को ठोकर लगती है, गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ के जाती है। तो वो पत्थर ऊपर आसमान की तरफ देख के रोता है
कि परमात्मा मेरे को क्या जीवन दिया तूने, कि ये जो भी आ रहे हैं मेरे ऊपर से, कोई निकल के जा रहा है, कोई मुझे ठोकर मार रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो वो पर जैसे उसके ऊपर से गाड़ी निकलती या लोगों की ठोकर लगती तो वो ऊपर की तरफ देखता कि मेरे को क्या जीवन दिया तूने। फिर एक दिन एक कारीगर वहां से निकल रहा था तो उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी, पत्थर के ऊपर। उसने उसको उलट पलट के देखा पत्थर को, क्योंकि उसका डिवाइन टाइम आ गया था पत्थर का। तो उसने उसको उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा तो वो अपने घर ले आया उसको, पत्थर को उठा के, और घर ला करके उसको तराशना शुरू किया। जैसे उस पे हथौड़ा और छेनी पड़ती वो चीखता, उसके अंदर से एक चीख निकलती। तो वो चीख जब निकलती उसके अंदर से और वो उसका रूप निखरता जाता, बेस्ट वर्जन में आता जाता, उसके छीनी हथौड़े की चोट जैसे जैसे पड़ती तो वो तराशता। उस कारीगर ने उसको ऐसा तराशा, एक मूर्ति बना दी उसकी, और वो मूर्ति बना दी। तो जब वो बन के तैयार हुई उसने फिर परमात्मा की तरफ देखा तो परमात्मा मुस्कुराए कि तुम्हारा डिवाइन टाइम अब आ चुका है और तुम तरस के एक बेस्ट वर्जन में, एक भगवान की फॉर्म में आ चुके हो। अब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, जो तुम कहोगे लोगों की तुम ख्वाहिशें पूरी करोगे। तो उसको एक मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जहां लोग उसकी पूजा करते, अर्चना करते, सब कुछ करते। सेम चीज तुम्हारी है। तुम्हें संसार की ठोकरें, ताने, सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, और तुम्हें जर्नी का पता चल गया कि मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है। जब तुम बेस्ट वर्जन में आओगे तो लोग तुम्हें नमन करेंगे, एक मेंटर बनेंगे। परमात्मा तुम्हारे आगे की जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा कि तुम कितने बेस्ट वर्जन बने। अब तुम्हारे ऊपर हथौड़े की जब चोट पड़ती है, इनर वर्क कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर से चीखें निकल रही है। वो कोई एंजाइटी के रूप में, कोई डिप्रेशन के रूप में, कोई पेन बॉडी के रूप में, कभी मोबिलिटी के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और मैं बार बार बोलती हूँ, अंदर उतरो, साइलेंस हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ और इसी जोन को अपनाओ। जब तुम बेस्ट वर्जन बन के निकलोगी बाहर तो देखो, हमें उस वाहवाही की जरूरत नहीं है, तुम खुद में पूर्ण होगी। परमात्मा तुम्हारे अंदर उतरेगा और तुम्हें खुद को, अपने आप को कल को शीशे के सामने नजर मिला के बोलोगे कि ये जीवन भी मेरा व्यर्थ नहीं गया। कई 14-15 साल की लड़कियां भी, बच्चे वेकन हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो जस्ट 14, और दूसरे लिखने वाले भी, वाह 14 साल में तुम अवेकन हुए। उसने अपनी पिछली सारी जिंदगी गवा दी, तुम्हें सीख मिलनी चाहिए उससे। और वो फिर भी 15 साल से उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है कि जिस घर में जन्म लिया, जिसका डीएनए है, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उसके ऊपर कार्बन की लेयर चढ़ी हुई। अभी भी 15 साल लग गए उसको, और अभी भी वो मैसेज खेल रहे हैं। पिछला पूरा जीवन उन्होंने अपना बर्बाद कर दिया और ये जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। ये आपको सीख लेनी चाहिए कि ये 15 साल का है तो इसका मतलब इसने पास्ट लाइफ, इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसको बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास तो आते हैं, हमें पता चल जाता है जब ये कमेंट करते कि पिछला जीवन पूरा खराब कर दिया। मेरे पास 70 अवेकन है अभी, तो 70 अवेकन है तो इनर वर्क करके 1 साल में वो अवेकन हो जाएंगी। मे बी उनका सोल पर्पज ही शादी हो, तो इसी जन्म में वो मिल गए ना, मोक्ष हो गया उनका। तो आप क्यों अगला जन्म क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? इसी को मोक्ष बोलते हैं, इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी देह में। और आज के टाइम अगर अभी भी मोक्ष नहीं लिया तो जिंदगी ऐसे ही जाएगी तुम्हारी पशु के समान, नहीं पता अगला जन्म कैसे मिलेगा। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज कि आप अपना सोल पर्पज कर रहे हैं और मेरे सोल पर्पज में आप मदद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका नतमस्तक होकर के धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।